आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम करेंगे मन की बात यानी मेंटल हेल्थ की बात। अगर अभी तक आपको अपनी जिंदगी में मेंटल हेल्थ की चिंता नहीं है तो आप लकी हैं, या फिर आप भी अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको पता ही नहीं हो कि मेंटल हेल्थ किस चिड़िया का नाम है। मेंटल हेल्थ को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मेंटल हेल्थ एक बेसिक ह्यूमन राइट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बिना ना तो इंसान अपनी क्षमता को पहचान सकता है, ना जिंदगी के तनावों से तालमेल बिठा सकता है, न ठीक से सीख सकता है, न ठीक से काम कर सकता है और न समाज को कुछ दे सकता है। अब आप सोचेंगे कि फिर तो मेंटल हेल्थ का संबंध ऐसी मानसिक बीमारियों से है जो इंसान को लाचार कर देती हैं, लेकिन नहीं। बड़ी मानसिक बीमारियां तो चिंता की बात हैं ही। अब सबसे बड़ी चिंता छोटे मानसिक विकारों को लेकर है जो अनअटेंडेड रह जाएं तो बड़े हो जाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे तनाव जमा होते होते अवसाद यानी डिप्रेशन बन जाते हैं। छोटे छोटे डर इकट्ठा होकर एंजाइटी और फोबिया को जन्म देते हैं। इसलिए कभी कभी मन खराब हो जाना तो सामान्य सी बात है, लेकिन मन लगातार ज्यादातर खराब ही रह रहा है तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में पूजा पाठ, धर्म, रीति रिवाज, मान्यता सबका स्थान है, लेकिन अगर आप मटेरियल गोल्स को हासिल करने के लिए अंधविश्वासों का सहारा ले रहे हैं तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप या आपका कोई अपना इन दिनों बहुत इंपल्सिव लग रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, तब भी आपको एक बार मेंटल हेल्थ के नजरिए से सोचना चाहिए। दोस्तों, ऐसी हजारों परिस्थितियां हैं जहां आप अपनी या अपनों की मेंटल वेलबींग में आने वाली डेविएशंस को, डिफिकल्टीज को पहचान सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और समय रहते ठीक भी कर सकते हैं। मन खराब होना वैसे ही है जैसे सिरदर्द होता है, हरारत होती है, हल्का बुखार, जुकाम, सोर थ्रोट, छोटी मोटी चोट, ऐसी तकलीफें होती हैं। ये अपने आप भी ठीक हो ही जाती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जिंदगी की भागम भाग और जटिलता आग में घी का काम करते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज को बड़ा बना देते हैं। इंसान धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है, इसलिए वो मेंटल इलनेस के लिए भी सबसे ज्यादा प्रोन है। 21वीं सदी में हमारी ओवरऑल वेलबीइंग में मेंटल हेल्थ पिवोटल रोल प्ले कर रहा है। आज सबको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, वेल्थ चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। मेंटल हेल्थ कंडीशंस कभी भी इनमें से किसी को भी खत्म कर देती है या इनका बैलेंस बुरी तरह बिगाड़ देती है, बल्कि बिगाड़ रही है। WHO के अनुमान के मुताबिक भारत में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को यानी हर 7वें भारतीय को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है। सुसाइड भारत में 15 से 29 साल की उम्र सीमा में मृत्यु की सबसे बड़ी वजह बन चुका है, जबकि ग्लोबली ये चौथी सबसे बड़ी वजह है। यानी कमोबेश लगभग यही हालात पूरे विश्व के हैं। अफसोस की बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर कल्चर्स में आज भी मेंटल इलनेस एक टैबू है। लोग इस पर बात नहीं करते। भारत ही नहीं, दुनिया भर में आज भी लोग अपने प्रियजनों के मानसिक विकार को भूत प्रेत शैतान का काम मान लेते हैं और उन्हें लेकर ओझा, गुणी, ज्योतिषी, पादरी और मौलवी के चक्कर काटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई बार मरीज खुद ऐसे इलाज से लाभ की बात भी स्वीकार करता है। आखिर कैसे? सुपरनैचुरल शक्तियों में विश्वास करने वाले एनवायरनमेंट में एक रोगी अपने मानसिक विकारों को खुद ही अंधविश्वासों से जोड़ लेता है और खास पैटर्न पर अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने लगता है। लोग उसे किसी जाने माने एक्सोर्सिस्ट, ओझा या मौलवी के पास पहुंचा देते हैं। रोगी के लिए एक्सोर्सिस्ट मानसिक उलझने दूर करने का एकमात्र सहारा बन जाता है। यह संबंध एक सीमा तक साइकोथेरेपी की तरह काम कर सकता है, लेकिन यह महज संयोग हो सकता है कि मरीज ठीक हो जाए। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए खोलते हैं मेंटल हेल्थ की जन्म कुंडली। असल में सभ्यता के प्रारंभिक दौर में मानसिक ही नहीं,
शारीरिक बीमारियों को भी शैतान की हरकत, बुरी आत्मा का साया, ईश्वर का कोप, ग्रह नक्षत्रों का योग और पाप श्राप का फल माना जाता था। व्यावहारिक ज्ञान और विश्वासों के आधार पर ही इलाज किया जाता था। आज से करीब 8,500 साल पुरानी इंसानी खोपड़ी और गुफा चित्रों के अध्ययन से पता चला है कि पजेस्ट इंसान की खोपड़ी में ड्रिल कर दिया जाता था ताकि उस सुराख के जरिए दिमाग में बैठी बुरी आत्मा बाहर निकल जाए। खोपड़ी में छेद करने के इस ऑपरेशन को ट्रैफिनेशन कहते हैं और इसका इस्तेमाल मिर्गी यानी एपिलेप्सी और हेड इंजरी के इलाज में भी किया जाता था। मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यताओं में मान्यता थी कि हिस्टीरिया यूटेरस के अपनी जगह से खिसक जाने की वजह से होता है। हिब्रू लोग पागलपन को ईश्वर की दी हुई सजा मानते थे, लेकिन समझदार लोग तब भी इसे ठीक नहीं मानते थे। आज से 2,500 साल पहले फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेटिस ने मेंटल इलनेस को शर्मनाक मानने और बीमार व्यक्ति को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का विरोध किया था। पर तब विज्ञान नहीं था, बायोलॉजी और साइकोलॉजी नहीं थी। आज ये सब कुछ है। अब मेंटल डिसऑर्डर्स की इटियोलॉजी यानी रोग विज्ञान है। मॉडर्न मेडिसिन और साइकोलॉजी मानसिक बीमारियों को हमारी जेनेटिक्स, हमारी ब्रेन, हमारी नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी मेडिकल हिस्ट्री और हमारे एनवायरनमेंट से जोड़कर देखते हैं। साइकोथेरेपी और साइकियाट्री के जरिए इसका इलाज किया जाता है। विकार जितनी जल्दी पकड़ में आए और जितनी जल्दी प्रोफेशनल हेल्प मिले, तकलीफ उतनी जल्दी ठीक हो सकती है। आज नॉर्थ अमेरिका मेंटल हेल्थ केयर का सबसे बड़ा मार्केट है और आने वाले कई सालों तक रहेगा। कारण ये नहीं कि वहां समस्या ज्यादा है, कारण ये है कि वहां जागरूकता ज्यादा है, निवेश ज्यादा है। रिसर्च बताते हैं कि 2020 में मेंटल हेल्थ का ग्लोबल मार्केट करीब 40,000 करोड़ डॉलर था, जो 2030 तक बढ़कर करीब 54,000 करोड़ डॉलर का हो जाएगा। मेंटल हेल्थ मार्केट के 2 सबसे बड़े सेगमेंट हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज और सिजोफ्रेनिया, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्कोहल अब्यूज और दूसरे डिसऑर्डर्स का नंबर आता है। भारत में मेंटल हेल्थ का मॉडर्न कॉन्सेप्ट और कानून ब्रिटिश पीरियड में आया, लेकिन इसके पीछे सोच ये नहीं थी कि मेंटली इल या अनफिट लोगों को प्रोटेक्शन मिले। सोच ये थी कि समाज को मेंटली अनफिट लोगों से बचाना है, इसलिए उन्हें समाज से अलग असाइलम में रखा जाए। मेंटली इल मरीजों को उचित व्यवहार मिले, उन्हें आम मनुष्य जैसे बुनियादी हक मिले, वैज्ञानिक इलाज मिले। ये सोच तो अब जाकर बनानी पड़ रही है। 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट बना, तब जाकर अटेम्प्ट टू सुसाइड डीक्रिमिनलाइज हुआ, यानी अब अटेम्प्टेड सुसाइड के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलेगा। मकसद ये है कि लोग सुसाइडल थॉट और फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट या दूसरी मानसिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात कर पाए और प्रोफेशनल हेल्प ले पाए। लेकिन ये सारे प्रयास तभी सफल होंगे जब हम सही समय पर रोग की पहचान करें। आम लोगों के लिए मेंटल हेल्थ एक जटिल विषय है, पर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। शरीर में दर्द, बुखार, जलन जैसी पीड़ा से आपको पता लग जाता है कि तबीयत खराब है। ठीक उसी तरह मन की पीड़ा भी आप समझ सकते हैं, अपनी भी और अपने प्रियजनों की भी। सर्दी, जुकाम की तरह छोटी मोटी मानसिक पीड़ा को भी थोड़े से आराम, थोड़ी सी साझेदारी और कुछ घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है। और जैसे शारीरिक पीड़ा बड़ी हो तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मानसिक पीड़ा में भी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को किसी ओझा या मौलवी के पास ले जाने से भी खराब ये होगा कि उसकी परेशानियों के लिए उसे ही दोषी ठहरा दिया जाए और अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। अपने और अपने आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ को तवज्जो दीजिए। कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी। जागरूकता के इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। इस पॉडकास्ट को शेयर करें, रेट करें और कुछ कहना हो तो मेल करें। धन्यवाद।